शाह जी, आप बताइए आप क्या कर रहे थे? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? तो प्यार में अंधी होकर वो चली आई। ये आप पत्रकार हैं कि भाजपा IT सेल का दलाल हैं? जो IPS अधिकारी था, जिसको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, आपने इस पर सवाल किया? प्रदीप करुलकर जो RSS का था, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, आपने उस पर सवाल किया कि DSP देवेंद्र सिंह के साथ जो आतंकवादी आए थे 12 लाख रुपया लेकर, तो उस पर कोई सवाल आपने किया? डिबेट। यह भारत के सुरक्षा का सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे जो संबंध हैं वो कटुतापूर्ण है। पाकिस्तान में टमाटर महंगा है, आप सवाल उठाते हैं। हिंदुस्तान में टमाटर का क्या रेट है, उस पर कोई सवाल नहीं करते। कितने बेशर्म हो यार, कितने गिरोगे? अरे कितना स्तर गिराओगे? आप पत्रकार हो कि भान हो? अपने मुंह में ला ली, आप पहुना के मुंह में छा ली। देश से सीमा हैदर आ गई हैं, PUBG खेलते खेलते पाकिस्तान से इंडिया पहुंच गई हैं। कैसे देखते हैं इस लव स्टोरी को? देखिए, भूख न माने झूठी बात, नींद न माने टूटी खाट, और मोहब्बत न माने सरहद की बात, जात पात की बात, धर्म की बात। तो इस बात को बेवजह तूल देना सरासर बेईमानी है। प्यार किसी को भी कहीं भी हो सकता है। तो जो लोग मोहब्बत से इत्तेफाक रखते हैं वो लोग इस पर चर्चा नहीं करें। लेकिन बात चूँकि पाकिस्तान की है, भारत का संबंध पाकिस्तान से कटुतापूर्ण है, इसलिए सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा एजेंसियों पर उठता है, रॉ पर उठता है, IB पर उठता है, और देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री पर यह सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां, ये उनको पता तक नहीं चल पाया। देश कमज़ोर प्रधानमंत्री के हाथों में है। वो तो कह रहे हैं कि तेज़ हवा भी चलती है तो हमें भनक लग जाती है। कौन सी हवा चलती है? तेज़ हवा जो चलती है। कहाँ से चलती है? RSS के कार्यालय से। तो क्या सीमा की हवा नहीं समझ में आई इन लोगों को? ये और जिस तरीके से मीडिया में एक प्रोपेगेंडा को चलाया जा रहा है, हम आप लोगों से भी कहना चाह रहे हैं कि इन चीज़ों को ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सवाल जहां सत्ता पक्ष के लोगों से पूछना चाहिए, वहां सवाल आप सरकार से ना पूछकर आप बेवजह एक प्रोपेगेंडे के तहत जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है वही आप कर रहे हैं। लेकिन पंकज जी, सवाल मोहब्बत का नहीं है, लव का नहीं है, लेकिन वो दुबई जाती है, दुबई से नेपाल जाती है और यहाँ जाती है, सुरक्षा पर सवाल उठता है। अरे हो गया ना, ये सवाल आपको गृह मंत्री से पूछना चाहिए। अमित शाह जी, आप बताइए आप क्या कर रहे थे? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? यही तो जांच का विषय है। और जिस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि अगर इनका जांच हो, अगर ये निर्दोष हैं तो उन्हें देश में रहने दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान से अगर कबूतर आ जाता है तो कहा जाता है कि जासूस है, उनको पकड़ लिया जाता है। अजीत डोभाल जी के बेटे का व्यापार कहाँ चलता है, बता दीजिए आप। हाँ, अजीत डोभाल जी के बेटे का व्यापार कहाँ चलता है? आप उस पर सवाल क्यों नहीं करते? और देखिए, एस जयशंकर जी जो हमारे मंत्री हैं, तो उनकी पत्नी भी तो विदेशी है। तो इलीगल तरीके से थोड़े नहीं है। फिर वही बात, इलीगल तरीके से शादी हुई है, परंपरा। पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें परमिशन नहीं दिया, तो प्यार में अंधी होकर वो चली आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि देश की सुरक्षा एजेंसियां कर क्या रही थी? क्या उन्हें बॉर्डर पर नहीं रोका गया? क्यों नहीं रोका गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये सवाल आप सरकार से पूछिए ना कि आप कर क्या रहे थे? जिस बात को लेकर आप मोटी तनख्वाह लेते हैं और काम नहीं कर रहे, क्यों? तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो लव स्टोरी दिखा रहा है, वो तो सवाल कर ही नहीं रही है सरकार से। देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं। प्यार मोहब्बत किसी से भी कहीं भी कभी भी हो सकता है, इसका कोई टाइमिंग नहीं होता। और प्यार इतना अंधा होता है कि इसमें हर चीज़ जायज़ नज़र आता है। शरद पवार से आप भी लेकर आएंगे क्या?
ये आप पत्रकार हैं कि भाजपा आईटी सेल के दलाल हैं? जी खेली आ जाएगी। लेकिन सवाल ये है पंकज जी, सवाल ये सुनिए, है देश में सबसे बड़ा आतंकवादी आ समस्या जाए प्यार करने भारत में इसी तरह कोई। अरे शर्मा जो आईपीएस अधिकारी था, हाँ। जिसको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, हाँ। जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, हाँ। आपने इस पर सवाल किया? हाँ। आप एक बात बताओ, पूरे देश के मीडिया की बात कह रहा हूँ, किसी ने उस पर डिबेट चलाया? किसी ने डिबेट चलाया कि प्रदीप करुलकर जो आरएसएस का था, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, जिसकी 4-4 पीढ़ियां आरएसएस के संस्कारशाला में संस्कार सीखा था, क्या आरएसएस में इसी तरीके से जानकारी दी जाती है, संस्कार दिए जाते हैं? आपने कभी उस पर सवाल किया? आपने उस पर सवाल किया कि डीएसपी देवेंद्र सिंह के साथ जो आतंकवादी आए थे 12 लाख रुपया लेकर, तो उस पर कोई सवाल आपने किया, डिबेट चलाया? क्यों? नौसेना के कई अधिकारी जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दिया, आपने कभी उस पर डिबेट चलाया? क्यों नहीं चलाया? क्यों नहीं सवाल पूछे? आपने कभी नहीं पूछा। आपको एक मसाला चाहिए अपने टीआरपी के लिए, सर, मसाला आपने नहीं, अपने व्यूअरशिप मसाला के नहीं, लिए। बात ये देश की सुरक्षा की बात है। 50 दिन से एक महिला बिना सरकार को भनक लगे भारत देश में घुसी हुई है। अच्छा, ये आपको पता है? हाँ बिल्कुल, खुद ही कबूल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को नहीं पता है, हाँ। गृह मंत्री जी को नहीं पता है, हाँ। तो क्या ये मुजरा गा रहे थे? तो फिर ये क्यों कह रहे अरे थे? भैया तथैया नाच रहे थे ये? हाँ। यही तो बात सवाल है कि यह भारत के सुरक्षा का सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे जो संबंध हैं वो कटुतापूर्ण है। तो निश्चित तौर पर जांच एजेंसियां पर सवाल उठता है, सरकार पर सवाल उठता है, इसलिए गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सवाल ये उठता है पंकज जी, सचिन की जगह अगर कोई मुसलमान लेके आता तो अब तक क्या हो गया होता? उसके घर पर बुलडोजर चल गए होते, पीएफआई कनेक्शन ढूंढा जाता। हाँ। सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, सवाल है कि दुश्मन देश का नागरिक हमारे देश में प्रवेश कर गया और हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां जांच नहीं कर पाई, पता तक नहीं चला, तो ये बेहद गंभीर बात है। मोहब्बत में सरहदें नहीं होती। दूसरा, सचिन के पास कौन सी ऐसी जानकारी थी? लेकिन उर्दू सही से नहीं बोलती। आपने अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों का बजट में कटौती हुआ, उस पर कोई सवाल नहीं पूछा। पाकिस्तान में टमाटर महंगा है, आप सवाल उठाते हैं। हिंदुस्तान में टमाटर का क्या रेट है, उस पर कोई सवाल नहीं करते। आप महंगाई पर नहीं करते, बेरोजगारी पर नहीं करते, शिक्षा पर नहीं करते, स्वास्थ्य पर नहीं करते। आप कमाल करते हैं। पंकज जी, एक बात बताइए, सचिन के पास ऐसी कौन सी जानकारी? वो तो आम नागरिक है ना। बोलो। आप लोग तो खुद ही कंफ्यूज हैं कि क्या पूछूं क्या ना पूछूं, क्योंकि आपके आका ने जो सवाल दिया है, आप उस सवाल को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं कि ये साफ साफ। आप खुश क्यों नहीं है? एक हिंदू पांच हिंदू और बड़े भारत में, तो आपको खुश होना चाहिए। आप खुश क्यों नहीं हो रहे? आपने हिंदू बनाने की बात की, हाँ। ये सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, आप समझिए। ये सवाल तो खुशियाँ तो मनाई जा रही है भाई, इसी को लेकर। कितने बेशर्म हो यार, तो कितने खुशियाँ नहीं मनाई जा रही है गिरोगे? पंकज अरे जी। कितना स्तर गिराओगे? हाँ। आप पत्रकार हो कि हाँ। भांड हो? हाँ। हैं? मोदी सरकार की भांड की तरह बात कर रहे हो? क्या देश में हिंदुओं को संतानोत्पत्ति करने की शक्ति नहीं है? हाँ। आप इसका मतलब हमारे हिंदू समाजों पर उंगली उठा रहे हो। आप 5 बच्चे की बात कहते हो, या 5 लाख बच्चे पैदा कर देंगे हिंदू समाज के लोग। फिर आप क्या सवाल करना चाहते हो? के साथ 5 फिर- लाख और होंगे। तो सीए का क्या अरे हुआ? क्या बात? सीए का क्या हुआ सर? देश में जो सीएनआरसी लागू हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो सरकार से पूछो। आप जो हिंदुओं कर को रही लाने थी, की बात थी पंकज जी, अपने मुंह में मुस्लिम ला आ रही ली, हैं। अपने मुंह में ला ली या पहुना के मुंह में छा ली। देश का हिंदू खुश है ये नहीं है, हाँ। हैं? आप लोगों को पाकिस्तान में हिंदू को खाना नहीं मिलता दिखाई दे देता है, हाँ। हिंदुस्तान में हिंदू को तो लगता है जैसे काजू पिस्ता बादाम की रोटी मिल रहा है, शाही पनीर की सब्जी मिल रहा है, रसमलाई मिल रहा है। हाँ। अरे क्या यार, बधाइयाँ मिल रही है हिंदू संगठन की ओर से। सुन लो, हाँ। आराम से बोलो, हाँ। आराम से नहीं बोलोगे सुन नहीं पाओ। लेकिन पंकज जी, हिंदू संगठन की ओर से बधाइयाँ, पैसे, चंदा, सारा खुशियाँ मनाई जा रही है। देखिए, सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये सवाल इंसान का है, और इंसानी रूप से सोचिए। आप लोगों का दिमाग सड़ चुका है। कैसे करेंगे? हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। बिल्कुल सवाल मुसलमान नहीं होता है। तो जेल में होता। अरे भाई, सुन ही नहीं रहे, हाँ। सुन नहीं रहे, यही बेशर्मी है। और यही आपके भाजपा आईटी सेल के लोगों का काम है कि आप हर चीज में हिंदू मुसलमान ढूंढ लेते, रंग में हिंदू मुसलमान ढूंढ लेते, खान पान में। चल गया होता। अरे भाई, मैं कर तो रहा हूँ कि जो काम मौजूदा सरकार कर रही है, इस काम को छोड़िए। आप सवाल पूछिए कि एक पाकिस्तानी महिला अगर खुफिया जानकारी लेने के लिए आती, जासूस होती, तो अपने बच्चों को कोई माँ अपने मौत के मुंह में ढकेल सकती है क्या?
ये जांच का विषय है और तमाम तरह की जांचें हैं। जांच कर लीजिए। वो 4-4 बच्चों को लेकर आई है, अपने जिगर के टुकड़ों को, तो ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद अगर निर्दोष है, अगर उसकी मंशा एक इंसान के रूप में, पूरे विश्व में ऐसा नियम है कि कोई भी आदमी किसी भी देश की नागरिकता ले सकता है, किसी भी देश में रह सकता है, उस नियम को मानते हुए उस महिला को भी भारत की नागरिकता दे दी जानी चाहिए।